नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज का पहला सवाल, यदि किसी ऊर्जा मापी की चकती बिना लोड संयोजित किए भी धीमी गति पर गतिमान रहती है तो यंत्र का दोष कहलाता है। पहला गति दोष, दूसरा घर्षण दोष, तीसरा क्रिम्पिंग दोष, चौथा तापमान दोष। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा क्रिम्पिंग दोष। दूसरा सवाल, ऊर्जा मापी के एल्युमिनियम चकती में छिद्र बनाने का प्रयोजन है। पहला यंत्र प्रतिरोध को घटाना, दूसरा क्रिम्पिंग दोष को दूर करना, तीसरा घर्षण को दूर करना, चौथा चकती के भार को कम करना। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा क्रिम्पिंग दोष को दूर करना। तीसरा सवाल, यदि विद्युत लाइन चालू हो तो निम्न में से कौन सा उपकरण प्रयोग नहीं करना चाहिए। पहला वाट मापी और पीएफ मापी, दूसरा आवृत्ति मापी और टंग टेस्टर, तीसरा फेज क्रम मापी और ऊर्जा मापी, चौथा ओम मापी और मेगर। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा ओम मापी और मेगर। चौथा सवाल, एसी परिपथ में इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का उपयोग किसकी माप सीमा बढ़ाने के लिए किया जाता है। पहला केवल धारा मापी, दूसरा केवल वोल्टता मापी, तीसरा केवल वाट मापी, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा उपरोक्त सभी। पांचवा सवाल, 1 किलोवाट घंटा मापी यंत्र को निम्न में से किस वर्ग में रखा जा सकता है। पहला विक्षेपक, दूसरा रिकॉर्डिंग, तीसरा इंटीग्रेटिंग, चौथा उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा इंटीग्रेटिंग। छठवां सवाल, अज्ञात मान की वोल्टता नापने के लिए निम्न में से कौन सी माप सीमा का चयन सर्वप्रथम किया जाएगा। पहला 0.5 वोल्ट, दूसरा 5.0 वोल्ट, तीसरा 50 वोल्ट, चौथा 500 वोल्ट। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा 500 वोल्ट। सातवां सवाल, सामान्य बल्ब की तुलना में प्रतिदीप्त नली पहला कम प्रकाश देती है, दूसरा अधिक प्रकाश देती है, तीसरा केवल एक रंग का प्रकाश देती है, चौथा से आँखों पर जोर पड़ता है और अधिक छाया पैदा होती है। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा अधिक प्रकाश देती है। आठवां सवाल, जब प्रतिदीप्त दीप के साथ शक्ति गुणांक सुधारने के लिए संधारित्र प्रयोग किया जाता है तो शक्ति गुणांक हो जाता है। पहला 0%, दूसरा 0.5%, तीसरा 80%, चौथा 100%। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा 100%। 9 नंबर, छोटे बल्बों को एक लड़ी में 4 समानांतर पथ हैं और उन्हें केवल एक फ्लैशर बल्ब से नियंत्रित करना है तो फ्लैशर बल्ब का धारा मान होगा। पहला एक बल्ब की धारा मान के बराबर, दूसरा एक बल्ब की धारा मान का 1/4, तीसरा एक बल्ब की धारा मान का 4 गुना, चौथा बल्बों की कुल संख्या गुना एक बल्ब की धारा मान के बराबर। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा एक बल्ब की धारा मान का 4 गुना। 10 नंबर, 3 वोल्ट वोल्टता के कितने बल्ब 200 वोल्ट स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं जिससे कि उनका प्रचलन सुरक्षित रहे। पहला 67, दूसरा 85, तीसरा 135, चौथा 33। तो इसका सही उत्तर होगा पहला 67। 11 नंबर, प्रतिदीप्त दीपों में नवीनतम प्रकार का दीप कौन सा है। पहला रैपिड स्टार्ट लैंप, दूसरा इंस्टेंट स्टार्ट लैंप, तीसरा ग्लो ट्यूब, चौथा पूर्व तापित लैंप। तो इसका सही उत्तर होगा पहला रैपिड स्टार्ट लैंप। 12 नंबर, उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप की अंदरूनी नली में कौन सी गैस भरी हुई होती है। पहला आर्गन, दूसरा हेलोजन, तीसरा हीलियम, चौथा नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर होगा पहला आर्गन। 13 नंबर, उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप निम्नलिखित वाटेज में बनाए जाते हैं। पहला 40 से 60 वाट, दूसरा 80 से 125 वाट, तीसरा 100 से 200 वाट, चौथा 250 से 500 वाट। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा 250 से 500 वाट। 14 नंबर, उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप में आयनीकरण प्रक्रिया किसके द्वारा प्रारंभ की जाती है। पहला मुख्य इलेक्ट्रोड, दूसरा सहायक इलेक्ट्रोड, तीसरा मुख्य तथा सहायक इलेक्ट्रोड, चौथा उपरोक्त में से कोई भी नहीं।
तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, मुख्य तथा सहायक इलेक्ट्रोड। 15 नंबर, नियॉन साइन नली के प्रचलन के लिए आवश्यक वोल्टता निर्भर करती है। पहला, नली के व्यास पर, दूसरा, नली में भरी गई गैस पर, तीसरा, नली की लंबाई पर, चौथा, उपरोक्त में से किसी पर नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, नली की लंबाई पर। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। इसके साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।